इससे पहले हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमने क्या देखा था कि आईज के बारे में हमने पूरा ब्रीफिंग कर दी थी। उसमें विजुअल डिफेक्ट्स क्या होते थे, सारी चीजें हमने देख ली थी। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक जो रह जाता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो पहले हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है। दिस इज जस्ट लाइक ए ग्लास कह सकते हैं, जस्ट लाइक ए मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, या यू कैन से लाइक दिस कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। convex lens of short focal length, and being placed close to your eye. ठीक है, you can say like this कि this is simple in microscope, just like a convex lens of short focal length which is placed close to eye, right? तो उस कंडीशन पे अगर हम देखते हैं प्रिंसिपल, हम देखते हैं कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो पहले हम क्या देखते हैं, when the image of the object is formed at least distance of distinct vision। सपोज ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस से जो है x डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, और जो इमेज जो फॉर्म हुआ है at least distance of distinct vision, like this distinct vision, like D बोलते हैं इसको। यहां इमेज फॉर्म हुआ है, तो इस कंडीशन में अगर हमें सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर अगर निकालना, हम कैसे निकालेंगे? तो यही हमें निकालना है। आपको डिफिनीशन देख लिया है। सच simple microscope is nothing but is a convex lens of short wavelength placed close to eye, right? तो हमने देख लिया है सच, जब कोई ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ था, तो उसकी जो इमेज होती है वो कहां बन रहा है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यहां बन रहा है, डी पे बन रहा है, राइट। तो यहां हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालना, तो कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इमेज का जो एंगल सबटेंड करता है आई पे, और उसी तरह ऑब्जेक्ट जो सबटेंड करता है एंगल, उसका जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। जो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जो इमेज है यही जो है अब जो एंगल बनाता है आईज पे, और उसका और ऑब्जेक्ट जिस जो एंगल सबटेंड करता है आईज से, उनका जो रेशियो होता है वो मैग्नीफाइंग पावर कहलाता है। ठीक है, तो अब वही निकालना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एम इज इक्वल टू, अब ये देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज जो है लेंस के सेम साइड में इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनी है। ठीक है, सेम साइड में बनी है। और तो आप देखिए ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है या इमेज का जो आई से, जो मान लो ये आई जो है लेंस से क्लोज है, तो जो लेंस से जो इमेज जो एंगल बनाएगा वही आई पे ही बनाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो एंगल लेंस से जो सबटेंड करेगा वही जो है आईज पे भी करेगा, बिकॉज दिस इज वेरी क्लोज टू लेंस। तो एम इज इक्वल टू बीटा अपन अल्फा, यानी कि देखिए जो हमारा इमेज का सबटेंड एंगल है बीटा है, दिस वन आईज पे कर रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट का जो अल्फा है, ऑब्जेक्ट का इतनी है, राइट। तो बीटा अपन अल्फा, एम इज इक्वल टू बीटा अपन अल्फा हो गया। अगर ये अल्फा बीटा काफी क्लोज है, बहुत स्मॉल है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan बीटा अपन tan अल्फा। और tan बीटा हमारा क्या हो सकता है? ये बीटा ही हमारा ये है, तो ए बी अपन बी हो सकता है, और अल्फा क्या हो सकता है?
अभी ये ए डबल डैश क्यों किया है, क्योंकि इसको हम बैक साइड में हमने एक्सटेंड कर दिया। अगर बैक साइड में करेंगे तो हमारा ए डैश ए डबल डैश बी डैश हो जाएगा। तो अगर हम इस एंगल को अल्फा ले लेते हैं, ए डबल डैश बी एंड ये जो आइस में जो एंगल सबटेंड करता है उसी को हमने अल्फा ले लिया। ठीक है, तो अल्फा ले लिया tan अल्फा इक्वल टू ए डबल डैश बीटा बी ए डबल डैश बी डिवाइडेड बाय बी डैश, दोनों का रेशियो ले लिया, बीओ कट जाएगा, मतलब ये जो हमारा बीओ कटेगा नहीं, मतलब ए डैश बी और ये दोनों सेम है। अगर देखा जाए तो दोनों सेम ही, ए बी और ए डबल डैश बी दोनों सेम है, तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। तो हमारा बचेगा क्या, बी डैश ओ डिवाइडेड बाई बी ओ, और बी डैश ओ क्या है, बी डैश ओ क्या है हमारा, जो है क्या है, ये डिस्टेंस यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन है, माइनस डी अपॉन माइनस बी ओ क्या है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है माइनस एक्स, कर दोगे तो डी अपॉन एक्स हो जाएगा, राइट। और हमारे पास फॉर्मूला ये क्लियर, आपको क्लियर है ही, 1 एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू, उसमें जो वैल्यू, चूंकि हमारा क्या बनता है, डिस्टिंक्ट रीजन पर एटलीस्ट डिस्टेंस, एटलीस्ट लीस्ट डिस्टेंस पे बनता है, डी पे बनता है, तो वी के जगह पे हम डी लिख देंगे और यू की जगह माइनस एक्स लिख देंगे और सॉल्व कर देंगे, तो हमारा m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ आ जाएगा। ये हमारे पास रिलेशन जब आता है जब इमेज जो है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बनता है, तो डी पे जब बनता है, यानी डी का हमारा कितना होता है, 25 ही होता है, 25 सेंटीमीटर इस डिस्टेंस पे बनता है। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन इस तरीके से निकल के आता है, राइट। और अगर f स्मॉल होगा तो हमारा जो मैग्निफिकेशन जो है लार्जर होगा, बढ़ जाएगा। इस इक्वेशन से हमें क्लियर होना चाहिए, अगर f स्मॉल है, ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू जो बढ़ जाएगी और हमारा मैग्नीफाइंग पावर जो है भी माइक्रोस्कोप का, सिंपल माइक्रोस्कोप का बढ़ जाएगा। तो बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपली वर्किंग प्रिंसिपल में ध्यान रखना है कि अगर इमेज जहां फॉर्म होती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे फॉर्म होती है, तो उसमें मैग्नीफायर कैसे निकालते हैं, मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालते हैं, ये आप निकालते क्लियर हो जाता है। ये मामला आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, राइट। अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर हम ये देखते हैं, इमेज बाय द वे इंफिनिटी पे बन रहा है, इंफिनिटी पे बन रहा है, तो हम जो मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट बाय द वे नियर पॉइंट पे, तो उसको देखने के लिए हमें क्या होता है, काफी स्ट्रेन होता है इसमें, तो उसको नलिफाई करने के लिए क्या करते हैं, अगर मान लो ऑब्जेक्ट लेंस के फोकल लेंथ पे रखा हुआ है, ठीक है, उसकी चीज हाइट मान लो h है और आई जो सबस्टेंड एंगल करता है इमेज, जो अगर फोकल लेंथ पे रखी हुई इमेज, तो उसकी जो फाइनल इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे ही बनेगी। तो इस केस में अगर मैग्नीफाइंग पावर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू, पहला इसको मान लो बीटा मान सकते हैं इमेज का, यही तो होता है tan बीटा अपॉन tan अल्फा, यही हम करेंगे। और इसमें tan बीटा क्या हो सकता है, h अपॉन f, और ये क्या हो सकता है, अल्फा क्या हो सकता है, अल्फा हो सकता है हमारा h अपॉन डी, h अपॉन डी, नियर पॉइंट हम ले लेते हैं पहले डिस्टिंक्ट रीजन के लिए, हम इसको सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, इक्वल टू डी अपॉन एफ हो जाएगा। सिंपल सा जो है कैलकुलेशन था, इस पे ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पे होगा तो हमें आइस के ऊपर काफी स्ट्रेन होता है, उसको हम नलिफाई करने के लिए कि एग्जैक्ट पिक्चर में बने, स्ट्रेन पे कोई इफेक्ट ना है, तो हमने जो अगर मान लो ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे रखा हुआ है लेंस के, उसकी फाइनल इमेज जो है हमें इन्फिनिटी भी बनती है। इस केस में जब फाइनल इमेज जो इन्फिनिटी जब बनेगी
तो आपको क्लियर पिक्चर नजर आएगी आइज को, राइट। तो उस केस में हमें जो है मैग्निफिकेशन जो है निकालना हो तो ऐसे tan बीटा अपॉन tan अल्फा, tan बीटा हमारा जो इमेज का जो है, और ऑब्जेक्ट का रेशियो निकाल लिए h अपॉन f h अपॉन t, सॉल्व कर दिया तो ये कोई कुछ नहीं आ गया। जब ऑब्जेक्ट इमेज जो है इंफिनिटी पे बनती है, अगर नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है उसको क्लियर देखने के लिए विदाउट एनी स्टेन, तो उसकी इमेज जो है इंफिनिटी पे बनेगी। उस केस को कैश करने के लिए मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला निकालना पड़ेगा डी अपॉन एफ, राइट। तो आसानी से निकाला जा सकता है। यूजेस जो है सिंपल माइक्रोस्कोप की क्या होता है, जो वॉचेज वगैरह में जो मैकेनिक होते हैं तो हमेशा वो जो है सिंपल माइक्रोस्कोप का ही यूज करते हैं। वॉचेस के जो पार्ट्स बहुत छोटे होते हैं तो उसको मैग्नीफाइंग करने के लिए जो है वो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करता है, राइट। तो सिंपल से जो है इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स तो आते हैं, नो डाउट न्यूमेरिकल्स करेंगे। थोड़ा सा भी सिंपल माइक्रोस्कोप पे थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फील करते हैं, राइट। तो हमने दो क्वेश्चन लिया है। एन object is to be seen through a simple microscope of power 10D diopter, where the object is to be placed to produce maximum angular magnification। ठीक है, ये आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, a child has near point 10 centimeter, what is the maximum angular magnification the child can have from convex lens of focal length, जो दिया होगा सच। दोनों तकरीबन सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए कि मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन जब ही हो सकता है जब फाइनल इमेज जो है नियर पॉइंट पे बने। मैक्सिमम जो है एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा जब इमेज बनेगा कहां, नियर पॉइंट पे, ठीक है। और नियर पॉइंट आपका दिया हुआ है, लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि b इक्वल टू दिया हुआ है आपका -25, और पावर दिया हुआ है टेलीस्कोप का p इक्वल टू 1 अपॉन फोकल निकालेंगे तो क्या करेंगे, d हो जाएगा कितना है 10, राइट। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे इनटू, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100, कितना आ सकता है ये 10, यानी कि F इक्वल टू 1 अपॉन डी, डी की जगह भी पुट कर दिया, F इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया, और आपके फॉर्मूला है ही आपके पास 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन U माइनस 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन U। और पूछा क्या जा रहा है, वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, 1 अपॉन U माइनस इक्वल टू 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन B, पुट कर दो। F कितना है, ये 25 हो गया, ये अगर करते हैं तो इधर आ जाएगा तो 25, ये हो जाएगा माइनस है 1 अपॉन, राइट। तो 1 अपॉन U इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, सॉल्व कर लो आप, जो आ जाए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी सेम है, नियर पॉइंट मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए जो है क्या होगा, इमेज जो है नियर पॉइंट पे बनना चाहिए, नियर पॉइंट आपका दिया हुआ है, और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आपको निकालना है, ठीक है।
तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का नियर पॉइंट पे होता है v अपान u होता है। तो पहले u निकाल लोगे, फोकल लेंथ दिया होगा कुछ समथिंग, फोकल लेंथ दिया हुआ सपोज मान लो दिया हुआ ये कितना है 20 दिया हुआ सपोज, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सेम चीज वही प्रोसेस है, उसमें सेम प्रोसेस को यूज करना है, कोई डिफरेंट नहीं है। ये आपका मैग्नीफिकेशन निकालना है, ये हमारा मैग्नीफिकेशन हो गया। v आपके पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, u आप निकाल लोगे इस मामले से भाई, u सेम फार्मूला करना है, वही यूज करना है। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कब होगा, जब इमेज जो है नियर पॉइंट पे बने। नियर पॉइंट आपका दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो u निकाल लोगे, पहले u निकाल लोगे, उससे फिर उसका ये वैल्यू पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने फील दिया है क्वेश्चन को करने के लिए, कैसे आप करते हैं, ठीक है। और इस पे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन थोड़ा सा और भी बन जाते हैं। इजिएस्ट क्वेश्चन है ये, साइन फार्मूला बेस्ड में है, थोड़ा सा फील की जरूरत पड़ेगी, राइट।